प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत का महत्व और पूजा विधि। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सावित्री अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ाकर ले आई थी। ऐसे में इस व्रत का महिलाओं के बीच बहुत महत्व बताया जाता है। इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है। इस दिन सुहागनें वट वृक्ष का पूजन कर इसकी परिक्रमा लगाती हैं। महिलाएं सूत के धागे से वट वृक्ष को बांधकर इसके 7 चक्कर लगाती हैं। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत को करने की विधि। वट सावित्री के दिन साफ सफाई कर बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना करें। ब्रह्मा के वाम पक्ष में सावित्री की मूर्ति की स्थापना करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्ति की स्थापना करें। इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दें। इसके बाद ब्रह्मा तथा सावित्री का पूजन करें। पूजा करते हुए वट की जड़ में पानी दें। पूजा में जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप का प्रयोग करें। जल से वट वृक्ष को सींच कर उसके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 7 बार परिक्रमा करें। बड़ के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुने। भीगे हुए चनों का बयाना निकालकर नगद रुपए रखकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल बांस के पात्र में रखकर दान में दें। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा को सुनना ना भूलें। यह कथा पूजा करते समय दूसरों को भी सुनाना चाहिए। माना जाता है कि जो भी महिला इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती है, उसके पति के जीवन पर आया हुआ हर खतरा टल जाता है और पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं सावित्री व्रत की पौराणिक व्रत कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान ना थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक वह ऐसा ही करते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने
पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वे राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुण्य वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे ही चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों
100 संतानों और सौभाग्य का वर मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य को चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हुई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। इसीलिए जो भी इस वट सावित्री व्रत को सच्चे मन से करती है, उसके पति को लंबी आयु प्रदान होती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।